हाय दोस्तों, आप कैसे हैं? यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका क्लास 10 का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण। यह क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में कई बार आया हुआ है। ठीक, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चलिए हम पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसका अणुसूत्र लिखते हैं। इसका हम लिखेंगे सबसे पहले आपका अणुसूत्र। अणु इसका अणुसूत्र आपका होता है CaOCl2। इसका क्या अणुसूत्र होता है? कहेंगे CaOCl2। यानी ब्लीचिंग पाउडर का सबसे ज्यादा उपयोग क्या कहाँ किया जाता है? तो कहेंगे जल को शुद्ध करने में। सूत यानी आप देखेंगे यह सूती वस्त्र है ना, इसके ऊपर क्या करें ब्लीचिंग पाउडर लगा देंगे तो क्या होगा, इसकी होता है सुकुड़ता बहुत कम है। ठीक है, इसका उपयोग किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम उपयोग नहीं पढ़ेंगे, उसके पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसको बनाने की विधि, और इसका क्या होता है उपयोग हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम पढ़ते हैं आपका ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्या किया जाता है? कहेंगे बुझा हुआ चूना, यानी Ca कोष्टक में OH का होल थ्राई इंटू प्लस Cl2, यानी बुझा हुआ चूना को क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर ब्लीचिंग पाउडर तथा जल बनता है। क्या कहेंगे? ब्लीचिंग पाउडर तथा जल बनता है CaOCl2 प्लस H2O बनता है। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछ ले कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि आप कहेंगे बुझा हुआ चूना को क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर, कहेंगे बुझा हुआ चूना को क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर बुझा हुआ चूना यानी सॉरी ब्लीचिंग पाउडर और जल बनता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण और जल बनता है। ठीक है, कहेंगे बुझा हुआ चूना को क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर आपका क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर और जल बनता है। ठीक है, यहाँ आप डालेंगे प्रयोगशाला विधि। यहाँ लिखेंगे प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। लिखेंगे हम बुझा हुआ चूना को बुझा हुआ चूना को क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है या व्यंजक चूर्ण बनता है। यदि आपसे कोई पूछ दे कि परिभाषा बताइए तब क्या कहेंगे? कहेंगे बुझा हुआ चूना को क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर आपका ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण बनता है, उसके साथ साथ आपका जल बाहर निकल जाता है। ठीक है, यदि आपको इसमें कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, आपको कमेंट का जवाब दिया जाता है। ठीक है, यह तो आपका क्या हुआ, यह तो हम पढ़े आपका प्रयोगशाला विधि या बनाने की विधि। अब हम पढ़ते हैं इसका भौतिक गुण। क्या पढ़ेंगे हम? आपका भौतिक गुण। भौतिक गुण में पहला क्या कहेंगे? यह कठोर रंग का या कठोर पदार्थ होता है। लिखेंगे जो आपका होता है या क्या होता है? कहेंगे कठोर पदार्थ होता है। कठोर पदार्थ होता है। दूसरा का आपका हो जाएगा, कहेंगे जल में विलय होता है। यह जल में विलय होता है।
तीसरका लिखेंगे इसको इसको जल के साथ मिलाकर के साथ मिलाकर गर्म करने पर कर गर्म करने पर दूधिया सफेद हो जाता है। दूधिया सफेद हो जाता है। ठीक है, पहला आपका क्या होता है कहेंगे, या क्या होता है आपका कठोर पदार्थ होता है। आप देखेंगे ना तो फिटकरी की तरह होता है। ठीक है, सफेद सफेद होता है, लेकिन आपका क्या होता है फिटकरी की तरह का होता है। ठीक है, और इसको देखेंगे तो आप किस कलर का होता है, कहेंगे पीला रंग का होता है। ठीक है, फिटकरी के रंग का होता है, लेकिन क्या होता है आपका कठोर होता है, लेकिन आपका क्या होता है पीले रंग का होता है। किस रंग का होता है, कहेंगे पीले रंग का होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्या होता है पीला होता है। ठीक है, दूसरा का क्या होता है जल में आपका क्या होता है पीला होता है। अब जल में इसको मिलाएंगे तो जल में आसानी से घुल जाएगा। ठीक है, तीसरा का क्या होता है, कहेंगे इसको जल के साथ मिलाकर यदि हम थोड़ा सा भी गर्म करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दूधिया सफेद हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा इसका तीसरा भौतिक गुण होता है। अब चलिए हम पढ़ते हैं इसका उपयोग। यदि आप हमारे चैनल पे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को क्या करिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका पढ़ते हैं भौतिक गुण। तो हमने पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे हम इसका उपयोग। उपयोग में पहला उपयोग पढ़ेंगे, कहेंगे इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या किया जाता है, कहेंगे जल को शुद्ध करने में। जल को शुद्ध करने में पहला उपयोग। दूसरा का उपयोग चीनी को सफेद करने में। चीनी को सफेद करने में। चीनी आपका आता है तो वह थोड़ा हरा हरा टाइप का होता है। ठीक है, चीनी को सफेद करने में। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। के रूप में। ठीक, तो उसका उपयोग क्या हो जाएगा, कहेंगे सूती वस्त्रों को सिकुड़ने से बचाने के लिए। सूती कपड़ों को सिकुड़ने से बचाने के लिए। ये आपका क्या हो गया नियम हो गया। ठीक है, पहला इसका क्या है, कहेंगे जल को शुद्ध करने में। दूसरा का कहा किया जाता है, कहेंगे चीनी को सफेद करने के लिए। जो आपका जो चीनी मिल से निकलता है वो आपका सफेद रंग का नहीं होता है, वो हरा रंग का और अनेक प्रकार का होता है। ठीक है, क्योंकि उसको क्या किया जाता है पेरा जाता है। ठीक है, तब तब पेरा जाता है तो उसमें आपका चीनी सफेद रंग का नहीं होता है, उसमें आपका चीनी अनेक प्रकार के रंग का होता है। ठीक है, यानी सहारा भी रहता है उसमें, कुछ कुछ अनेक प्रकार की उसमें गंदगियां भी होती हैं, जैसे उसमें आप देखेंगे तो कुछ कुछ काला रंग का उसमें दिखेगा। ठीक है, जो गन्ने के साथ मिला होता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या करेंगे, जैसे आप क्या करेंगे ब्लीचिंग पाउडर मिलाएंगे चीनी आपका क्या हो जाएगा सफेद रंग का हो जाएगा। दूसरा का होता है आपका, तीसरा का प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अनेक ऐसे केमिकल है जिसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं ब्लीचिंग पाउडर उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डालते हैं, इसलिए क्या किया जाता है आपका प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। चौथा आपका होता है सूती कपड़ों को सिकुड़ने से बचाने के लिए। ठंडी के दिनों में क्या करेंगे ब्लीचिंग पाउडर में क्या करेंगे कपड़ा को भे के, कपड़ा को क्या करें ब्लीचिंग पाउडर घोर कर उसमें क्या करें कपड़ा को डुबा दें और उसको क्या करें रख देंगे, तो आपका जो कपड़ा होगा कभी सूखेगा नहीं। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा
और बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। चलिए अगला पार्ट में हम बनेंगे खाने का सोडा।